तशरीफ रखिए। सभी का गीत भी खत्म हो गए, ऑफिसर्स भी आ गए, स्पीचेस भी हो गई। आपके सामने हैं सभी, तो मैं इनके पीछे पीछे हूँ। कहते हैं ना, आशीर्वाद दे दीजिए। जहाँ पर इंतजार कर रही हूँ मैं अब अपने आप को जैसे कोऑपरेटिव के नाम आप संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने आप को आत्मनिर्भर बनाऊंगी, अपने देश को सशक्त बनाऊंगी। मैं जेम पोर्टल पे अपने सक्षम बनूंगी। भारत माता की। कल मैं फिर करोड़ों आ रही हूँ आप लोगों के पास। जो चीज चाहिए होगी कल फिर आपसे बात करेंगे। जैसे वो लगा के देना है, ढूंढने बनाने वाली मशीन, कोई और मशीन, लिफाफे बनाने वाली मशीनें, इसकी भी मैं तैयारी कर रही हूँ। आज जनरल मैनेजर DIC जी ने आना था, चिप साहब ने, उन्होंने एक्सक्यूज मांगा और कहा कि मैडम जब मुझे जो कहोगे मैं करूँगा। उसके लिए हमारी बहन उषा जी ने कहा था कि DA में हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ। ये सब लड़कियां जड़ियाँ ना पूरी सर्विस एक्टिव होइए काम करा रही है ना। अस कन्ने कन्ने आगे कि सीटू जी जेड़ी गल तुस आखा रहे हो पूरे तरीके मनी जाग। अस लखनपुर साइड भी एक ब्रांच बनाना चाहते हैं वूमेन कोऑपरेटिव की, और वो करके कि जेड़ी ब्रांच बनानी जेड़ा काम करना वो लड़कियां जड़ियाँ लगन ना, वो छड़ा वूमेन कोऑपरेटिव का काम गए नहीं करन, ये भी कोऑपरेटिव च जरूर होगा। जो महिलाएं हैं कहा जाता है पिछड़ी, कितने आगे तक जा सकती हैं? ये महिलाएं एक्चुअली पिछड़ी नहीं है, इन्हें अवसर कम मिला है। जो चूँकि ये अवसर नहीं मिला है इसलिए ये थोड़ा सा एक्सपोजर इनको कम मिला है। लेकिन अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कोशिश है और उसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा वानथी श्रीनिवासन जी ने इसके सोचा है कि महिला मोर्चा इसमें काफ़ी बड़ा अहम रोल निभाएगा, और उस अपने अपने प्रदेश की महिलाओं को हम जेम पोर्टल पे अंकित करके रजिस्टर करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग में लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो आर्थिक संपन्न हो सके, उनका विकास हो सके। क्योंकि महिला सक्षमीकरण का एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है आर्थिक संपन्नता, आत्मनिर्भरता, और हम आत्मनिर्भर बनाने की इस कोशिश में जेम पोर्टल के लिए आए हैं कि इस पर आप अपने आप को रजिस्टर करो ताकि आपका उद्योग बहुत पारदर्शिता से बहुत ही इजी वे में आराम से बिके। महिलाएं अब एक्चुअली पहले जब हमने जेम पोर्टल पे देखा तो 1000 में सिर्फ 200 महिलाएं हैं, मतलब सिर्फ 20% महिलाएं। लेकिन अब जब से हम ये काम हमने शुरू किया है और एक लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि 50% तो जरूर महिलाएं आ जाएंगी इस पे उद्योग पे। बिल्कुल, और महिला अगर उद्योग से जुड़ती हैं, चूँकि महिला मल्टीटास्किंग होती हैं, एक साथ कई काम कर सकती हैं, और पहला मुद्दा है उनका अपना परिवार, अपना संसार, वो छोड़ना नहीं चाहती, छोड़ भी नहीं सकती हैं। तो वो चलाते हुए एक छोटे छोटे अपने उद्योग, अपनी कलाओं को जेम पोर्टल के माध्यम से अगर विक्रय में लाएं और एंटरप्राइजिंग बने तो मुझे लगता है सबसे सशक्त माध्यम होगा आत्मनिर्भर बनने का। सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब से उन्होंने ये कार्यभार संभाला है भारतवर्ष का, तो जब हम इससे पहले वाली सरकारों के इनका आपस में कंपैरिजन करते हैं तो कोई भी बहनों के लिए जितनी भी, चाहे केंद्र में हो या खासकर प्रदेश में, हमारे यहाँ जितनी सरकारें थी, किसी ने भी कभी बहनों के लिए कुछ सोचा भी नहीं था करने की, तो बहुत दूर की बात होती थी। हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहनों के लिए इतना कुछ काम किया है, कितनी स्कीमें निकाली हैं। अगर उन स्कीमों के ऊपर हम बोलने को आए तो पूरा दिन जो है कम पड़ेगा, लेकिन अब आने वाले दिनों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जेम पोर्टल के माध्यम
से बहनों को रोज़गार देने के लिए जोड़ने का एक नया ऐप शुरू किया है। बहुत से प्रदेशों में इसका काम बड़ी तेज़ी से चल भी रहा है और उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी श्रीमती वानती श्रीनिवासन जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने उषा वाजपेयी जी, जो कि पूरे भारतवर्ष की इंचार्ज हैं इस जम पोर्टल की, इन बहन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैंने इनसे निवेदन किया था कि दीदी कुछ दिन जम्मू में भी अपने दो, तो 3 दिन के प्रवास के लिए ये जम्मू कश्मीर में अपना इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में 3 दिन के लिए आई हैं। तो इनको मैं हर ज़िला में लेकर जा रही हूँ, एक दिन में इनको 2-2, 3-3 प्रोग्राम दे रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों के साथ मिलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और बहनों में इतना उत्साह है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहनें यही बोल रही हैं कि भाई हमें भी रजिस्ट्रेशन करवानी है, किस तरह से करवाएं, हमें भी अपना कुछ न कुछ रोज़गार शुरू करवाना है। तो ये सारा श्रेय कुल मिला के हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है और मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने माध्यम से इन केंद्र की जितनी भी हमारी बहनें जुड़ी हैं, इनके माध्यम से कुछ न कुछ बहनों को रोज़गार देने की पूरी कोशिश करूँगी, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो, ज़िला, मंडल, यहाँ तक कि बूथ के लेवल पे जो बहनें जुड़ी हैं उनको भी किस तरह से कुछ ना कुछ घर बैठे रोज़गार देने की जो भी हम रणनीति तैयार कर रहे हैं तो उसके ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि बहनें घर बैठे कुछ ना कुछ छोटा छोटा व्यवसाय जो उन बहनों को आता है, चाहे वो पापड़ बनाए, अचार बनाए, ये जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में कितना कुछ और है, कोई टोकरियाँ बना रही हैं, कोई कुछ बना रही है, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से उनको उभार के और आगे लाने की हम पूरा प्लान करेंगे। किस तरह से वो छोटे छोटी चीज़ों को बनाकर ऑनलाइन जम पोर्टल के माध्यम से जोड़कर वो ऑनलाइन उनकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से बिकनी शुरू हो जाएंगी और बहनों को घर बैठे ही रोज़गार जो है अच्छे तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा यही प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में जब हमारी और ज़िलों में प्रवास होगा तो मैं आदरणीय दीदी से फिर निवेदन करूंगी, फिर इनको जम्मू बुलाऊंगी और इस तरह के प्रोग्राम जो है और इनको देंगे और रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। जो फ़ायदा केंद्र की सरकार के द्वारा मिलेगा वो पूरा प्रयास करेंगे हम जम्मू कश्मीर की उन बहनों तक वो पहुँचा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।